जिलों में विनिवेश के मोर्चे पर तेजी के आसार है। सीएनबीसी आवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां ओएफएस के लिए कतार में है। हालांकि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर रफ्तार धीमी रह सकती है। पूरी खबर जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, विनिवेश के मोर्चे पर क्या हलचल है फिलहाल, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश को लेकर सरकार अब फास्ट ट्रैक मोड में आ गई है और हर हफ्ते विनिवेश विभाग के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है और विनिवेश विभाग ने एक रोड मैप तैयार किया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में विनिवेश विभाग का फोकस है इस बात पर कि सरकारी कंपनियों में छोटी छोटी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेची जाए। आपने देखा होगा 4 कंपनियों में पहले से ही ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी सरकार बेच चुकी है। करीब 13,000 करोड़ रुपए उसे जुटाए जा भी चुके हैं। अब एक और कंपनी का ऐलान हो चुका है, जीआईसी का, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ओएफएस का सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। आने वाले दिनों में और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसका ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल सरकार ला सकती है। इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं जिनकी पहचान की गई है। हाई लेवल कमेटी ने इसकी पहचान की है किन किन कंपनियों में ओएफएस लाना है, ओएफएस के जरिए कितनी हिस्सेदारी बेचनी है। अब यहाँ पे मर्चेंट बैंकर के सलाह मशविरा के बाद ये तय किया जा रहा है कि इसका फ्लोर प्राइस क्या होना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना डिस्काउंट देना चाहिए और फिर इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और ये सब तय होने के बाद इसको अल्टरनेट मैकेनिज्म के पास ले जाया जाएगा यानी मंत्रियों के समूह के पास। वहां से मंजूरी मिलते ही एक एक करके कंपनियों का ओएफएस लाना सरकार शुरू करेगी और एक आध महीने में कुछ ओएफएस आएंगे। फिर पूरे कारोबारी साल में 6 से ज्यादा ओएफएस सरकार यहां पे ला सकती है। दूसरा जो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जो प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को लेकर, जहां पर सरकार अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचती है, वहां पे थोड़ी सी सुस्त रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पे सरकार को बहुत सारे पहलुओं का ध्यान में रखना पड़ता है और जिन कंपनियों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उन्हीं पर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हो सकता है। कोई नई कंपनी इसमें शामिल होगी इसकी संभावना कम है। और मीडियम टर्म में सरकार का फोकस यहां पर है कि एसेट मोनेटाइजेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए, कंपनियों के पास जो संपत्ति इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो काफी हलचल रहने वाली है विनिवेश विभाग के मोर्चे पे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।